नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी के तोते उड़ गए हैं और इससे अलग कहानी जयराम रमेश की नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर में ऐसा क्या घट गया है जिसके कारण इस तरह की बात होने लगी है। असल में दो तीन चीज़ें हुई हैं और उस पर मैं आऊँ इससे पहले जयराम रमेश जो दावा कर रहे थे उसको जान लेते हैं और फिर आगे जो है ये सिलसिला बढ़ाते हैं। न्यूज़ 24 को इंटरव्यू दिया भी एक रोज पहले जयराम रमेश ने, और वैसे भी वो पिछले कई दिनों से एक बात जो है बड़े पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब 2/3 बहुमत तो बीजेपी को मिलने से रहा, वो तो हो ही नहीं सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जब जयराम रमेश इस तरह का दावा कर रहे होते हैं तो वो भूल जाते हैं कि राहुल गांधी ने कितना बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर कर दिया है, और वो ऐसा ब्लंडर है जिसकी वजह से बीजेपी की तस्तरी में 2/3 बहुमत खुद ब खुद उठकर चला रहा है। और इसे देखकर कांग्रेस अब हड़बड़ाई हुई है। राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। वो नाराज हो रहे हैं कि कोई रोक क्यों नहीं रहा है, कोई क्यों रोकेगा और कैसे रोकेगा। होशियारी तो राहुल गांधी ने की थी। तो वो क्या किस्सा है वो बताता हूं और फिर उस 2/3 वाली कहानी पर जाता हूं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 4 मई की तारीख सबको याद होगी। उसी रोज 5 राज्यों के नतीजे आए थे। उस नतीजे में 2 जगह बड़ा भारी उलटफेर हुआ था। एक तमिलनाडु में जहां टीवीके ने सरकार बनाई और दूसरा पश्चिम बंगाल जहां बीजेपी ने सरकार बनाई। तमिलनाडु में क्या हुआ कि जैसे ही डीएमके गठबंधन हारा, साहब कांग्रेस ने उसका दामन छोड़ टीवीके का हाथ पकड़ लिया। अब बड़ी चीज आप देखिए कि जब राहुल गांधी ये निर्णय ले रहे थे तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जो उनका पॉलिटिकल डिसीजन है इसका केंद्र में क्या असर होगा, वो नहीं सोचे तब। और बड़ी चीज देखिए कि जो लोग राहुल गांधी को महान रणनीतिकार बताते हैं वो उनके इस प्रताप की चर्चा नहीं करेंगे। ख्याल होगा तमाम दर्शकों को और उनको जो राजनीति की उठापटक पर पैनी नजर रखते हैं कि जब कर्नाटक में डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बन गए, बीडी सतीशन जो है वो केरल में बन गए, ठीक साहब, और टीवीके के साथ कांग्रेस ने समझौता कर लिया, तो पूरा जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है वो साहब बताने लगा कि राहुल गांधी ने बड़ा भारी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। ये कोई नहीं बता रहा था कि कितना बड़ा राजनीतिक चूक जो है वो कांग्रेस के कर्णधार ने किया है। कोई नहीं बोलने को तैयार था। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है, अब विचारधारक बात की जा रही है। यानी जिस कांग्रेस ने विचारधारा की को तिलांजलि देते हुए सरकार में जो है उसके साथ चले गए, वो लोग अब कह रहे हैं कि विचारधारा विचारधारा। तो खैर बड़ी चीज यह है कि ये जो बिल है या हम कहें कि जो विधेयक आने वाला है वो विधेयक 16-17 अप्रैल को ही पास हो जाता। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी तो अति उत्साही हैं। उन्होंने तो ये सोचा नहीं कि अगर डीएमके का हम साथ छोड़ देंगे तो केंद्र में इसका क्या असर पड़ेगा। वो ये चाहते थे कि चुनाव से पहले ही डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके के साथ गठबंधन कर लिया जाए। लेकिन इस बात के लिए खड़गे साहब और पी चिदम्बरम तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो तो सेंटर के पॉलिटिक्स देख रहे थे। उनको पता था कि अगर डीएमके का दामन छोड़ा गया तो डीएमके के पास 30 सांसद हैं, 22 लोकसभा में और 8 राज्यसभा में। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो बीजेपी है वो तनिक देर नहीं करेगी डीएमके को अपने पाले में लाने के लिए। लेकिन राहुल गांधी को लगा कि नहीं, डीएमके कैसे जाएगा, डीएमके तो विरोध करता है बीजेपी का। अच्छा, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुद्दा आधारित विरोध होता है। पॉलिटिक्स में समर्थन और विरोध मुद्दों के आधार पर होता है। जो विचारधारा है वो एक अलग मसला है, लेकिन जब आप सरकार चलाते हैं तो मामला अलग रहता है। अब ये मोटी सी बात राहुल गांधी नहीं समझी, तो उस समय तो रोक लिया गया था इनको, पर बाद में नहीं रोक पाए। जब बाद में नहीं रोक पाए तो ये कूद कर उधर चले गए। अब जब कूद कर उधर चले गए तो डीएमके सबसे पहले आग बबूला हुआ।
और अभी सुप्रिया सूले का एक बयान है, मीडिया से बातचीत में उन्होंने जो कहा है, पहले आप वो सुनिए, फिर आपको मैं बताता हूं कि तोते क्यों उड़ गया। आप कहेंगे चलिए डीएमके चला गया तो उससे क्या हुआ, इसको पहले सुनिए आप। एक मिनट, अरे भाई सुनिए। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है, कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी, तब डीएमके हो हम हो सपा हो 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने किया कहा था। क्या कह रही हैं सुप्रिया सूले? सुप्रिया सूले कह रही हैं कि 50% यानी 50% सीटें अक्रॉस द स्टेट बढ़े, इस पर एक सहमति रही है और यह सहमति डीएमके, समाजवादी पार्टी और शरद पवार एनसीपी की है। यह सुप्रिया सूले कह रही हैं। आप इसको दोबारा सुन लीजिएगा, एएनआई पे बाइट पड़ी हुई है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। सुप्रिया सूले कह रही हैं यानी 37 सांसद जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है। मैं सिर्फ लोकसभा की बात कर रहा हूं। 22 सांसद जो हैं वो किसके पास हैं? डीएमके के पास है। 22 और 37 59 और 8 जो है, मैं सिर्फ लोकसभा की बात कर रहा हूं, 8 किसके पास है? 8 एनसीपी शरद पवार के पास है। कितना हो गया ये हो गया 67 सांसद। देखिए एक झटके में 67 सांसद का समर्थन जो है वो बीजेपी गठबंधन की झोली में आ गिरा है। कैसे? सुप्रिया सूले कह रही है देखिए हमारे पास कोई नहीं आया डिलिमिटेशन या किसी भी बिल को लेकर। एक बात, दूसरी बात वो कह रही है कि देखिए अपना जो बातचीत हुआ था अपने सहयोगियों से, उसमें यह था कि भाई 50% वो जनसंख्या के आधार पर बढ़ेगा तो हम नहीं मानेंगे, 50% के आधार पर बढ़ेगा तो हम मानेंगे। ठीक है। जयराम रमेश ने भी अपने साक्षात्कार में यही कहा था कि वादा तो जो इन लोगों ने किया था उस लिहाज उससे अलग था जो है बिल, तो उससे अलग बिल था तो गिर गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर अक्रॉस द स्टेट जनसंख्या के आधार पर नहीं सबका 50% बढ़ा दिया जाए, यानी अगर 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में और यहाँ 50% बढ़ा दिया जाएगा तो 120 होगा, और इसी तरह से तमिलनाडु में 39 सीटें हैं वहां भी 50% सीटें बढ़ा दी जाएंगी तो उनका 60 के आसपास हो जाएगा। यानी इस तरीके से जो बढ़ोतरी होगी, जैसे महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं तो वहां 24 आप बढ़ा दीजिए, 24 आप बढ़ा दीजिएगा तो उनकी 92 हो जाएंगी। ठीक है साहब। तो इस तरीके से जो है जो बढ़ोतरी होगी उस बढ़ोतरी का ये समर्थन करेंगे। ये एक तरह से कहा जाए, माफ करिए 92 नहीं 82 होगी, 4 2 6 7 काउंटिंग गलत हो गई, 72 होगी, माने महाराष्ट्र की 72 होगी। तो कहना अपना सीधा ये है कि 50% जो बढ़ोतरी है उस बढ़ोतरी के समर्थन की संभावना ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जयराम रमेश कह रहे थे कि 2/3 नहीं जुट पाएगा, जो राहुल गांधी को लग रहा था कि हम जो कहेंगे वही होगा, तो वो दोनों ही चीजें नहीं होने जा रही। ये सभी बीजेपी के विरोधी हैं और बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, बीजेपी की जो अपनी धारा है उस धारा के साथ खड़े नहीं होते हैं, लेकिन वो इस बात पर सहमत है कि हाँ अगर आप 50% अक्रॉस द स्टेट बढ़ाना चाहते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। ऐसा नहीं किसी ने कंफर्म कर दिया है, लेकिन दरवाजे खुले हैं इस बात का संकेत जरूर दे दिया है। और देखिए सुप्रिया सूले ने सिर्फ अपना नाम नहीं लिया है, वो अखिलेश यादव की बात कर रही हैं और एमके स्टालिन की बात कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि शरद पवार से जो एकनाथ शिंदे की बात हुई है और वही बात लेकर वो पहुंचे हैं कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास। कल लंबी बैठक हुई उनकी अमित शाह के साथ, तो वो जो बैठक है वो बैठक दरअसल यही था कि पवार साहब ने किससे किससे गारंटी ले ली।
इसीलिए सुप्रिया सुले डीएमके का भी नाम ले रही हैं और अखिलेश यादव का भी नाम ले रही हैं, अन्यथा वो नहीं लेती। इन दोनों ही पार्टियों ने एक तरह से कहा जाए कि अधिकृत कर दिया है शरद पवार को। तो शरद पवार की पार्टी की तरफ से यह कह दिया गया है कि भैया अगर 50% वाला कुछ होगा तो सोचा जाएगा। यह साफ बता रहा है कि राहुल गांधी का जो बीजेपी के खिलाफ बड़ा गठबंधन था, उस गठबंधन की हवा निकल गई है। और इससे यह भी साफ हो गया है कि 240 सीटों वाली बीजेपी 2/3 बहुमत वाला विधेयक पास कराने जा रही है। यह हाल है साहब राहुल गांधी की लोकप्रियता का। और भी बताने वाले आ जाएंगे तो बताएंगे कि राहुल गांधी तो जो है, अभी दिखाइए, देखिए राहुल गांधी लापता थे, बीजेपी ने आरोप लगाया। सोनम वांगचुक पड़े हुए हैं, वहां नहीं जा रहे हैं। जानते हैं कहा जा रहा है, अरे देखिए चर्चा है, नहीं तो आप में से कोई कूद पड़े, चर्चा है कि साहब जाएंगे तो ये अन्ना हजारे पार्ट 2 है, इसलिए नहीं जाएंगे। सरकार को घेरा जा रहा है, सरकार डायलॉग करने क्यों नहीं, सरकार की गलती है, चलिए ठीक है, सरकार नहीं जा रही है। विपक्ष के नंबरदार क्यों नहीं जा रहे, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो कहा जा रहा है कि साहब वो अन्ना वाला मसला है, ये अन्ना 2 है, इसलिए इसमें जाने वाले कोई मतलब नहीं। पहले वाले में ये जो आंदोलन शुरू होता है उससे कांग्रेस ही मिटती है, तो इसलिए उसमें नहीं पढ़ना है। यानी जहां पढ़ना चाहिए वहां नहीं पढ़ रहे हैं, जहां नहीं पढ़ना चाहिए था तमिलनाडु में, वहां राहुल गांधी पढ़ गए। अभी आप देखिए, ये दूरदर्शिता है, यही दूरदर्शिता है जिसके कारण 67 सांसद जो है वो बीजेपी की झोली में आ रहे हैं। और उसमें आरजेडी वाला भी जोड़ लीजिए, 70 सांसद हैं। अब लीजिए, कर लें खेल ये लोग। और अभी कहा जा रहा है कि अमित शाह और चौंकाएंगे, मोदी और चौंकाएंगे। अब पता नहीं कितना चौंकाएंगे भी, लेकिन यह है कि बीजेपी ने जो 2/3 वाला टोटा था, उस टोटे को आप कहिए कि उससे बहुत आगे जा रही है। अभी तो परिस्थितियां यही बता रही हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।